आज हम जीएसटी एवं कस्टम्स लॉ के अंतर्गत कस्टम्स एक्ट 1962 का अध्ययन करेंगे। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 प्राचीन समय से ही विदेशों में व्यापार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संबंधित देश के तत्कालीन शासकों को व्यापारियों द्वारा उपहार एवं भेंट दिए जाने का रिवाज परंपरा कस्टम जिसको बोलते हैं परंपरा को पाई जाती रही है। विदेशी व्यापार में लागू कस्टम ड्यूटी शब्द का शुरुआत शायद इसी रिवाज या परंपरा के कारण हुआ। वर्तमान में आयात एवं निर्यात शुल्क प्रत्येक देश की आय के महत्वपूर्ण स्रोत। मीनिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। यह कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं वसूल किया जाता है। सीमा शुल्क का केंद्रीय राज्यों एवं विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह विश्व का सबसे पुराना शुल्क है। प्रारंभ में विदेशी व्यापार के लाभ पर लगाया जाता था, परंतु वर्तमान में उत्पाद शुल्क की भांति वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है। देश में आयात की गई वस्तुओं पर आयात शुल्क एवं निर्यात की गई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। द कस्टम एक्ट 1962 तथा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में समय समय पर संशोधन होते रहे। इस अध्याय में इन अधिनियमों में वित्त अधिनियम 2018 तक के संशोधन को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संसद द्वारा पारित सभी विधानों का शक्ति स्रोत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 अनुच्छेद 246 के अधीन संसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए जाने वाले विषयों का उल्लेख है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नांकित रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रथम सूची लिस्ट 1 है संघीय सूची यूनियन लिस्ट। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में संसद को अन्य रूप से विधान पारित करने की शक्ति प्राप्त है। इस सूची में की प्रविष्टि 83 के अधीन केंद्रीय सरकार को सीमा शुल्क अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरी सूची है स्टेट लिस्ट राज्य सूची। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में किसी राज्य विधानमंडल द्वारा विधान पारित किया जा सकता है। और तीसरी सूची लिस्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिसके संबंध में संसद या विधानमंडल दोनों के द्वारा विधान पारित किया जा सकते हैं। शुल्क निर्धारण के अधिकार। बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द ड्यूटी। आयात एवं निर्यात शुल्कों का निर्धारण दो आधारों पर किया जा सकता है। विशिष्ट शुल्क स्पेसिफिक ड्यूटी जिसको बोलते हैं। जब शुल्क का निर्धारण माल के माप तोल के आधार पर किया जाता है तो इसको स्पेसिफिक ड्यूटी बोलते हैं। मूल्यानुसार शुल्क एड वोलोरम ड्यूटी। जब शुल्क का निर्धारण माल के मूल्य के आधार पर किया जाए। विशिष्ट शुल्क ऐसा शुल्क है जिसका निर्धारण माल के भौतिक मापों के आधार पर किया जाए, जैसे भार, लंबाई, मात्रा, आकार, मोटाई आदि। इस पद्धति में शुल्क निर्धारण तुलनात्मक रूप से सरल है, इसलिए इस पे फिर भी दोष यह है कि माल के मूल्य में वृद्धि के पश्चात भी राजस्व में उसके अनुसार वृद्धि नहीं होती। इसलिए बार बार दरों में परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है, जो कि एक जटिल एवं समय साध्य प्रक्रिया है। मूल्यानुसार शुल्क एड वोलोरम ड्यूटी। विशिष्ट शुल्क इस पद्धति में शुल्क का अधिरोपण माल के मूल्यानुसार किया जाता है। माल का मौद्रिक मूल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अथवा माल के संव्यवहार मूल्य आधारित शुल्क योग्य मूल्य एसेसिबल वैल्यू के आधार पर किया जा सकता है। मूल्यानुसार शुल्क उद्ग्रहण के उद्देश्यों के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के माल के मूल्य संबंधी दरें निर्धारित हैं। शुल्क योग्य मूल्य पर निर्धारित प्रतिशत की दर से सम्यक सीमा शुल्क की गणना की जा सकती है।
शुल्क की इस प्रणाली का मूल्य के माल के मूल्य का शुल्क के मध्य प्रत्यक्ष मूल्य रहता है। मिश्रित दर, यह विशिष्ट शुल्क एवं मूल्यानुसार शुल्क की मिश्रित पद्धति है, कंबाइंड रेट, जिसमें किसी उत्पाद पर दोनों रूपों में शुल्क अधिरोपित किया जाता है, जैसे 100 प्रति क्विंटल के साथ साथ 5% मूल्यानुसार शुल्क। सीमा शुल्क भार की परिस्थितियाँ दो तरह से हो सकती हैं, सीमा शुल्क का उपभोक्ता पर भार और सीमा कर का उत्पादक पर भार। सीमा शुल्क का उपभोक्ता और भार, वस्तु की मांग बेरोजगार होने पर, वस्तु की पूर्ति रोजगार होने पर, दो तरह से इसका किया जा सकता है। सीमा शुल्क का उपभोक्ता और भार डाला जा सकता है। सीमा कर का उत्पादक पर भार, वस्तु की मांग रोजगार होने पर और वस्तु की पूर्ति बेरोजगार होने पर। इसलिए सीमा शुल्क का भार उपभोक्ता अथवा उत्पादक पर मांग और पूर्ति की आपसी शर्तों के आधार पर निश्चित होता है। यह भार उपभोक्ता को सहन करना होता है। निर्यात शुल्क, एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क प्राय लगाया ही नहीं जाता है। सीमा शुल्क में इसका स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। वित्तीय आवश्यकताओं हेतु 1857 में इसमें वृद्धि की गई, 1867 में से हटा दिया गया, 1914 में केवल चावल पर लगाया गया, 46 में से पुनः अनेक वस्तुओं पर लगाया गया। वर्तमान में कुछ वस्तुओं, चमड़ा, हड्डी, खाल आदि पर लगाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, आयात शुल्क सीमा शुल्क में महत्वपूर्ण स्रोत है, प्राचीन काल से ही लगाया जाता रहा। आयात शुल्क का उद्देश्य आय प्राप्ति के साथ साथ घरेलू उद्योग को संरक्षण देना भी रहा है। आयात शुल्क की दरें सीमा शुल्क, टैरिफ अधिनियम 1975 के अनुसार निर्धारित होती है। प्राय सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात पर यह शुल्क लगाया जाता है। धन्यवाद।